हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 111, जिसमें आपका चलेगा सप्ताह 19 का दिवस 5। और हमारा पाठ का नाम क्या है? नंदिता मुंबई में। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ। तो हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। सप्ताह 19 का दिवस 5, पाठ 17, नंदिता मुंबई में। और आज हमारे सीखने के बिंदु क्या क्या हैं? परिवार में जन्म होता है, विवाह होता है, स्थानांतरण मतलब इधर से उधर जाना पड़ता है, आदि से होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करते हैं। चलिए भाई, तो आज का हमारा अभ्यास क्रमांक 1 आपसे कह रहा है आपके इलाके में बने अलग अलग तरह के घरों का चित्र बनाइए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? चित्र बनाना है। मतलब जैसे आपके इलाके में घर बने हों, जैसे कुछ बच्चों के यहाँ पे जैसे थोड़ा झोपड़ी टाइप के घर बने होंगे, ठीक है, कच्चे घर बने होते हैं किसी किसी के यहाँ पर, ठीक है, किसी के यहाँ पर ऐसे पक्के घर बने होंगे इस तरीके से, उनमें बिल्डिंग्स होंगी, ठीक है। मतलब जिस तरीके के घर बने हैं उस तरीके के घर आपको यहाँ पे बनाने हैं। तो ये काम तो बेटा आप ही का है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? अलग अलग प्रकार के घर बनाने हैं, जैसे आपके घर के आसपास हो। अगर कच्चे घर हैं तो कच्चे बनाइए, पक्के घर हैं तो पक्के घर बनाइए, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं तो बिल्डिंग्स बनाइए, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने अभ्यास क्रमांक 2 पर। मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा था, लिखिए। तो बेटा जहाँ पे नंदिता अपने मामा के घर पे गई थी, आपने जैसे पाठ में पढ़ा होगा, तो उसके मामा जी को अपना घर बदलना पड़ रहा था। क्यों बदलना पड़ रहा था? जिस बस्ती में वो रह रहे थे, क्योंकि उस बस्ती को खाली करवा रहे थे। वहाँ क्या था? उस बस्ती में, उस बस्ती को तोड़ के नया होटल बनना था। क्या बनना था वहाँ पे? होटल। इसलिए उस बस्ती को सब खाली करवा रहे थे और उन्हें अपना घर बदलना पड़ रहा था, ठीक है। और इस वजह से उन्हें बहुत परेशानी भी हो रही थी। तो आप क्या लिखेंगे? मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा था? क्योंकि जिस बस्ती में मामा रह रहे थे वहाँ अब नया होटल बनना था, ठीक है, या बनने वाला था, ठीक है बेटा। लिख लीजिए सब बच्चे क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लिख लीजिए सब। चलिए लिख लिया सबने, तो हम अभ्यास क्रमांक 3 पर चलें आगे। चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। क्या आपके परिवार के लोगों को काम के लिए दूर जाना पड़ता है? वे कहाँ जाते हैं और क्यों? जैसे मानो आपके घर में जैसे पापा जी हैं, ठीक है, किसी किसी की मम्मी भी नौकरी करती है, पापा भी करते हैं, किसी किसी के पापा किसान होंगे, किसी के डॉक्टर होंगे, किसी के इंजीनियर होंगे, ठीक है, किसी के कंपनी में काम करते होंगे, किसी के टीचर होंगे, ठीक है। तो ऐसे मतलब पूछा है कि आपके परिवार के लोगों को दूर जाना पड़ता है तो वे कहाँ जाते हैं और क्यों। तो इसमें बेटा आपको अपने बारे में लिखना है। जैसे मानो आपके पिताजी कहाँ जाते हैं, तो जैसे मैंने इसमें लिखा है, हाँ मेरे पिताजी, हाँ मेरे पिताजी गांव के स्कूल में दूर पढ़ाने जाते हैं। अब कहीं दूर जाते हैं क्योंकि उनके पढ़ाने से हमारे घर का खर्च निकलता है। वो इतनी दूर क्यों पढ़ाने जाते हैं? क्योंकि उनके पढ़ाने से जो उन्हें तनख्वाह मिलती है, पैसे मिलते हैं, उससे हमारे घर का खर्च निकलता है। तो ऐसे ही आपको लिखना है कि हाँ मेरे पिताजी, या फिर जहाँ भी जाते हैं आपके पिताजी, मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं या मेरे पिताजी खेत में जाते हैं,
ठीक है, क्यों जाते हैं? क्योंकि बेटा उनके वो काम करने से उन्हें पैसे मिलते हैं, जिससे हमारे घर का खर्चा चलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपने ऊपर लेके करें कि आपके पिताजी क्या करते हैं। चलिए, तो लिख लिया होगा सब बच्चों ने ये क्वेश्चन भी। हो गया बेटा सबका? थोड़ा बड़ा है लेकिन कर लीजिए। ठीक है, फिर हम अभ्यास क्रमांक 4 पर चलेंगे। चलिए, अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। क्या तुम किसी ऐसे परिवार को जानते हो जिन्हें किसी कारण से अपना घर छोड़ना पड़ा? उन्हें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लिखिए। तो बेटा जैसे मानो किसी को अपना घर छोड़ना पड़ता है, जैसे आपके पापा किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब तबादला हो जाता है। उन्हें किसी कारण से अपना घर छोड़ना पड़ा है, किसी को किसी और वजह से घर छोड़ना पड़े, तो क्या क्या परेशानियां होती हैं। तो बेटा अब उनको घर छोड़ना पड़ता है तो उनको उनके बच्चों को अपना स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। ठीक है, और जो घर के बाकी सदस्य होते हैं उन्हें अपना अपना काम भी छोड़ना पड़ता है। आपके पड़ोसी बदल जाते हैं, आपका स्कूल बदल जाता है, तो काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाकर शिफ्ट होने में। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? हाँ, जैसे मैं अपने बारे में लिख देती हूँ। तो हाँ, मेरे दोस्त को अपना घर छोड़ना पड़ा। मेरी एक दोस्त थी, उसको ऐसे ही अपना घर छोड़ना पड़ा था क्योंकि उसके जो पापा थे उसका ट्रांसफ़र हो गया था। ठीक है, तो उसे अपना स्कूल भी छोड़ना पड़ा, और जो उनके घर के सदस्य थे, उनकी मम्मी जो नौकरी कर रही थी, घर के सदस्यों को भी अपना अपना काम छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो आप किसी ऐसे परिवार को जानते हो तो आप भी उनके बारे में लिखिए, नहीं तो मैंने लिखवाया है, इसको लिखें आप। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। तो इससे ये पता चलता है कि आपको अपने आसपास की कितनी जानकारी है। घर ही घर में बंद नहीं रहना चाहिए, अपने आस पड़ोस की भी जानकारी होनी चाहिए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्यों जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये सबने लिख लिया होगा। तो आज तक की आपकी क्लास बेटा इतनी थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।